एक पिता अपने पुत्र के साथ पर्वत चढ़ने जा रहे थे। चढ़ने के पहले पिता ने पर्वत के ऊपर एक झंडे को दिखाया और कहा कि बेटा उस झंडे को हम स्पर्श करेंगे। भागते हैं, देखते कौन पहले स्पर्श करता है। दोनों भागने लगे। अचानक कुछ कंकड़ रास्ते में थे, उनके जूते में घुस गए। पिताजी रुक गए और जूते से कंकड़ निकालने लगे। बेटा रुका नहीं, चलता चला गया। पिताजी ने कहा बेटा रुक जाओ, कंकड़ तो निकालो। कहता नहीं नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रेस में आगे जाना चाहता हूँ। तो कुछ समय के पश्चात जब पिताजी कंकड़ निकाल कर फिर जूते पहनकर चले, काफी पीछे रह गए थे। बेटा पीछे मुड़ मुड़ कर पिताजी को हाथ दिखा के कह रहा था, पिताजी देखो कितने पीछे रह गए आप, क्योंकि आप रुके। आगे चलते चले गए। कुछ समय के पश्चात जब पिताजी एक चट्टान पर आए, देखा बेटा वहां बैठकर रो रहा है। पिताजी ने कहा क्या हो गया बेटा? बेटे ने कहा जो मेरे जूते के अंदर पत्थर कंकड़ गए, उन्होंने मुझे लहूलुहान कर दिया। पिताजी मैं क्या करूं? मैं भागने के चक्कर में था, लेकिन भागते भागते मैं रक्तपात से पूरी तरह अभिभूत हो गया हूं। पिताजी ने कहा जीवन में जब हम भागते चले जाते हैं, जब तक थोड़ा समय नहीं निकालेंगे और अपने जीवन के इन कंकड़ों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में हमारे हृदय के भीतर ऐसे पथरीले कंकड़ की भांति हैं, उनको अपने मन से निकालना आवश्यक है। अहंकृति न कारस्यात् न कारतन्निषेध तस्मात् तो नमसाक्षेत प्रिस्वातंत्रम प्रतिषिध्यते। तो हमारे हृदय के भीतर जो अहंकार है और अहंकार वश जो कार्य हम कर रहे हैं, उस अहंकार से बचना है। तो अपने व्यस्त दिनचर्या में कार्यशील होते हुए थोड़ा समय निकालकर चिंतन करें, मनन करें, प्रार्थना करें, विचार करें कि इस कार्य कौशल और सफलता के पीछे श्रेय किसका है। और जब हम इस बात को स्वीकार करें कि हाँ भाई भगवान को इसका श्रेय जाता है, तब वास्तव में हम इस अहंकार की भावना से मुक्त होकर सही मार्ग पर चलते हैं। और तब हम अहंकार से प्रेरित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि के कंकड़ों से लहूलुहान नहीं होंगे।